नमस्कार दोस्तों चलिए थोड़ा सा लीक से हटके भी चलते हैं। आज मैं आपको आपने नाम सुना है महात्मा विदुर का, और बथुए का साग भी आपने सुना हुआ है। तो आज आपको मैं बथुए का साग और विदुर की जो कुटी है उस तरफ ले चलता हूँ। ये मित्रों, इसका जो इतिहास है, ये ज़िला बिजनौर की सारी सारी मनस्थिति है। ज़िला बिजनौर का जो एक स्थान है, यहाँ से वहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है विदुर आश्रम। और विदुर आश्रम के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये है कि ये महात्मा विदुर, जो कि इसी परिवार से थे, हस्तिनापुर से बंधे हुए थे, और कौरव पांडव इसी परिवार का वो भी हिस्सा थे, और वो भी उन लोगों में शामिल थे विदुर जिनके नाम पर विदुर नीति का भी नाम चलता है, पुस्तक का, ग्रंथ का नाम चलता है। तो विदुर भी उन लोगों में शामिल थे, कृष्ण के साथ भी वो भी उनमें शामिल थे जिन्होंने ये प्रयास किया कि ये महाभारत का युद्ध किसी भी तरह टले। और इस बात के प्रयास जो है वो इस तरह से किए गए। विदुर ने भी बहुत समझाया दुर्योधन को कि ये युद्ध जो है इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, और इसका ये अजब युद्ध है वो जिसका जिक्र धर्मवीर भारती साहब ने भी अंधा युग में किया है कि ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। और ये सारी जो स्थिति है, मनस्थिति सारी की सारी, ये विदुर की भी थी और कृष्ण की भी थी। दोनों ने इस बात का प्रयास किया कि दुर्योधन को समझाया जाए। कृष्ण सिर्फ 5 गांवों का प्रस्ताव लेकर भी गए, लेकिन दुर्योधन ने एक नहीं सुनी और उसने दोनों को ही निराश किया। विदुर तो वहाँ से अपमानित होकर निकले, क्योंकि दुर्योधन ने कुछ कटु वचन इनके बारे में कह दिए थे। तो विदुर ने उस दिन सोच लिया था कि अब मैं हस्तिनापुर से भीष्म पिता में तो बंधे हो सकते हैं, पर मैं नहीं बंधा हुआ। और वो एक, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे, तो उन्होंने बेहतर समझा कि उससे दूर, थोड़ी दूरी पर जाकर, बिजनौर नामक स्थल है, बिजनौर में गंगा के किनारे उन्होंने एक कुटी बना ली अपनी और उसमें रहने लगे। और उस कुटी में उनके पास ये था कि महात्मा विदुर का एक अपना अस्तित्व था, अपना एक उनका आध्यात्मिक रुझान तो था ही था। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक इंटेलेक्चुअल किस्म के, बौद्धिक किस्म के संत भी थे। विदुर नीति के बारे में आज भी चर्चा होती है, और उसको बाकायदा जगह जगह उसको उद्धृत किया जाता है, कोट किया जाता है। तो विदुर ने एक नियम बना लिया था कि मेरे यहाँ बथुए का साग ज़रूर बनेगा। और बथुए का साग, क्योंकि उस क्षेत्र में बथुए के अक्सर पत्ते भी मिल जाते थे, तो उन्होंने ये नियम बना लिया कि जब भी कोई आधी रात को भी आए, जब भी आएगा इस कुटी में, उसको और कुछ मिले ना मिले, बथुए का साग और सादी रोटी ये तो मिल जाएगी। तो एक प्रकार से ये आप सब कह सकते हैं कि बथुए के साग का एक लंगर। ये उस लंगर की हालांकि परिकल्पना तो बाद में आरंभ होती है, लेकिन ये एक ऐसा एक आश्रम था। विदुर की कुटी जो है वो आज भी विद्यमान है, और उसके साथ बथुए का साग भी जुड़ा हुआ है मित्रों। तो ये एक ऐसा, कृष्ण को यद्यपि दुर्योधन ने कहा था कि कृष्ण आप आए हैं, आपके लिए 56 भोग का मैंने आयोजन भी किया है, सब कुछ आपके लिए तैयार है, आप भोजन करके जाइए, लेकिन आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है, ये मैं किसी भी शर्त पर। आप तो 5 गांव की बात करते हैं, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी धरती ज़मीन उनको नहीं दूंगा। और कृष्ण भी उठकर चले आए थे, और वहाँ से निकले तो उसके बाद सीधा विदुर की कुटी में गए, और वहाँ विदुर की कुटी में जाकर उन्होंने बथुए का साग जो है वो बड़े प्रेम से खाया। आज भी लोकगीतों में और बहुत सारी जो जो महाभारत को या श्रीमद् भगवत गीता के जो संस्करण जो बोलचाल की भाषा में मिलते हैं कि साग विदुर घर खाना, तो ये एक प्रकार से कृष्ण की आराधना में ये बात भी लोक भाषाओं में, लोक धुनों में, लोकोक्ति के रूप में ये भी प्रसिद्ध है। तो मित्रों, मैं ये भी आपको बता दूं कि उसके बाद तो प्रशासन को लगा बदलते समय के साथ कि ये तो स्थान जो है पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से ये आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो अब उसके आसपास जो है
बहुत भव्य निर्माण भी होने लग गए हैं और अब वो बाज़ारवाद है। बाज़ारवाद में अध्यात्म भी बाकायदा बिकता है, उसका भी आकर्षण है अपना, उसका अपना मूल्य है, उसकी एक गुणवत्ता है जिसको बाकायदा जो भी उस समय अपने काल खंड में जो भी सत्ता में होगा उसको भुनाएगा। तो आज ये बात अलग है कि विदुर की कुटी, विदुर का बथुए का साग आज वहाँ की स्पेशल डिश के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। आज उनका महत्व डिफरेंट है, अलग है। धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने के साथ साथ वो ये भी उसमें साथ जुड़ गई है कि वो एक ऐसे स्थल पर है जहाँ पर कि जो व्यापार जो है वो अलग ढंग से फल फूल सकता है। अब वहाँ सिर्फ ये नहीं कि बथुए का साग ही मिलता है मित्रों, ये चीज़ें तो अब हर जगह आपको मिल जाएंगी अलग अलग स्थानों पर, लेकिन बथुए का साग शायद आपको बिदरकुटी के अलावा कहीं और नसीब ना हो। तो मित्रों, ये एक रोचक प्रसंग था महाभारत काल का, ये मैंने आपके साथ बांटा इसलिए कि इन दिनों में अगर कुछ भी आपको ना अच्छा लगे तो मन अगर कहीं उदास हो, मन उखड़ा हुआ हो अपने सारे परिवेश से, तो जाइए विदुर की कुटी में जाइए। बिजनौर से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ जाके देखिए आपको कितनी शांति मिलती है और कितना आपको एक प्रकार से भीतर का सुख जो है महसूस होता है। धन्यवाद।